जिस बात का डर था, जिस बात का खौफ था, और वो चीजें पाकिस्तान के अंदर रियलिटी में बदलती हुई नजर आ रही हैं। कैसा? पाकिस्तान पर भारत का बदतरीन हमला। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये बड़ी ही खौफनाक किस्म की खबर है और एक मौत का नंगा नाच है जो कि खेला जा रहा है। पूरे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो ऑपरेशन बाम का आगाज किया गया है। ये ऑपरेशन बाम जो है वो दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जानिब से जो है इसका आगाज किया गया है, और उसी के अंदर जो है वो कल रात को एक बड़ा ही खौफनाक वाकया जो है वो पेश आया है, जिसमें अब तक की इतलात के मुताबिक BLF ने 70 से ज्यादा हमले किए हैं मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी फोर्सेस पे, और इन हमलों में फोर्सेस, पुलिस, तंसीबात को निशाना बनाया गया, मवासलाती टावर्स तबाह किए गए और कई शहरों में नाकाबंदियां की गई, घात लगाकर पाकिस्तानी फौज पर हमले किए गए। यह ऑपरेशन डिजाइन किया गया है नई दिल्ली में मौजूद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हेडक्वार्टर में। इंडिया के अगर सोशल मीडिया को देखें, इंडिया की आम पब्लिक को देखें, या नीचे कमेंट में हम इंडियंस को देखें, तो शायद इंडियंस भी ओपनली BLA को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ अनस्टॉपेबल भारत। नमस्कार दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑपरेशन बाम की, जिसने हाल ही में बलूचिस्तान में तहलका मचा दिया है। सोचिए, एक ही दिन में 17 से ज्यादा जगहों पर हमला किया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन है क्या, इसके पीछे कौन है और पाकिस्तान में इसका क्या असर हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन बाम दरअसल एक बहुत बड़ा और बेहद संगठित हमला है, जिसे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने अंजाम दिया है। ये हमले पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए और 4 दिनों में 70 से ज्यादा हमलों की खबरें आईं। सोचिए, पूरे इलाके में कैसा डर और अफरा तफरी मच गई होगी। इन हमलों का मकसद था पाकिस्तानी सेना, पुलिस और सरकारी इमारतों को निशाना बनाना। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि यह ऑपरेशन रॉ ने डिजाइन किया है और भारत के प्रॉक्सीज इसे अंजाम दे रहे हैं। वहीं हकीकत यह है कि इन हमलों के पीछे बलूच अलगाववादी समूह हैं जो अपनी आजादी और अधिकारों की मांग कर रहे हैं। भारत की सीधी भूमिका का कोई सबूत नहीं मिला है। इन हमलों ने पाकिस्तान में सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आम लोगों में डर और चिंता साफ नजर आ रही है। BLF ने इन हमलों के जरिए ये दिखाने की कोशिश की है कि वे कितने संगठित और ताकतवर हैं। ऑपरेशन बाम ने पाकिस्तान के लिए सुरक्षा की चुनौती और बढ़ा दी है, खासकर सिपेक जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो दोस्तों, ऑपरेशन बाम ने बलूचिस्तान के हालात को और भी जटिल बना दिया है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप क्या सोचते हैं, क्या पाकिस्तान इससे उभर पाएगा? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। अब तक की सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बाम है। यह ऑपरेशन डिजाइन किया गया है नई दिल्ली में मौजूद भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हेडक्वार्टर में। भारत अपनी प्रॉक्सीज को एक्टिवेट कर चुका है। TTP फितनतुल खवारिज और BLA फितनतुल हिंदुस्तान की भारत ने सरपरस्ती तेज कर दी हुई है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां बढ़ा रहा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की अटेंशन यहां पे डाइवर्ट करके पाकिस्तान पर डायरेक्ट स्ट्राइक करके ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी का बदला लेने की तैयारियां भी कर रहा है। बेसिकली बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की जानिब से जो है कल बाकायदा तौर पे ऑपरेशन बाम का नाम जो है वो दिया गया है, ऑपरेशन बाम का आगाज किया गया है। उन्होंने कहा है कि जनाब नीचे मकरान से लेके तो ऊपर बलूचिस्तान की हदूद तक जो है वो ये हम ऑपरेशन करेंगे और इसमें हम पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो हम टारगेट करेंगे। अब ये जो बाम का लफ्ज़ है ये बेसिकली एक बलोची लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है उभरता हुआ सूरज, इसका ये मतलब होता है। और ये जो ऑपरेशन जिसे ये ऑपरेशन का नाम दे रहे हैं, बेसिकली तो दहशतगर्दों की ये कार्रवाइयाँ हैं। ये जब से उन्होंने आगाज़ किया है, आप सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन देखिए कि जब से इन्होंने आगाज़ किया है इंडियन मीडिया के ऊपर बैठ के इसकी पूरी कवरेज स्टार्ट हो गई है लिटरली। मतलब आप ज़रा लिंकेजेस देखिए कि यहाँ पे बलोच दहशतगर्द जो हैं वो ये ऐलान करते हैं और वहाँ पे इंडियन टेलीविजन के ऊपर जो है इसकी पूरी कवरेज शुरू हो जाती है कि जनाब वहाँ पे, और लफ्ज़ क्या वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑक्यूपाइड बलोचिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं ये आपके सामने ये वही है जो पाकिस्तान जिंदाबाद वाला जो है ये वो है जो कमेंट्री कर रहा है इस मामले के ऊपर। और ये जाहिर बात है ये पूरा रॉ का हैंडलर है। ये रॉ जो है वो इसको एक्टिवेट करती है, चाबी देती है, तो ये तोते की तरह बोलना शुरू हो जाता है। तो इसी से ये ताने बाने जो है ना वो पता लग जाते हैं कि ये कहाँ से ऑपरेट हो रहा है और क्यों बलूचिस्तान में ये जो ऑपरेशन जिसका आगाज़ किया गया है ये इसकी चाबी जो है वो कहाँ से एक्टिवेट की गई है। पाकिस्तान पर दुश्मन हमलावर है, बड़ा खौफनाक तरीके से हमलावर है, और हम पता नहीं हमारी पॉलिसी क्या है या हम कैसे इस सारे ये जो अब एक नासूर सर उठा रहा है इसको
हम कैसे कुचलेंगे। यानी जो बलूचिस्तान के अंदर हुआ है, अक्ल दंग रह गई है, यानी रूह कांप उठी है यकीन माने, यानी लानत तो ऐसी शरपसंदी पर। और पाकिस्तान यानी बार बार नाज़रीन रोजाना की बुनियाद पर ये कुर्बानियां दे रही है। ये बीबीसी की खबर मैं आपके सामने रखता हूं। योब में पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 9 मुसाफिरों को मार दिया गया है। बसों से उतारकर करीबी नाले में ले जाया गया और वहां पर गोलियां मारी गई, जहां पर मुसल्लह अफराद ने नाकाबंदी कर रखी थी। तो ये शरपसंद मौजूद थे, इन्होंने नाकाबंदी कर रखी थी और 2 बसों को रोका है। और ये इंडिया कर रहा है, ये बैनुल अक़वामी इंटेलिजेंस एजेंसीज करवा रही है। ये फितना अल ख्वारिज या फितनतुल हिंदुस्तान, जिसे हमने मुख्तलिफ नाम दे दिए। हमारे DGISPR साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो 1 घंटा DGISPR साहब ने तमाम तर सबूत सामने रखे कि ये सारे जो अटैक्स हो रहे हैं ये इंडिया के वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल थॉट आउट, पैसे पहुंचाते हैं, एक्सप्लोजिव पहुंचाते हैं और उसके बाद इंडिया आकर यहां पर अटैक करवाता है, यहां पर कार्रवाई करवाता है। ये तमाम तर सबूत मौजूद है। और दूसरी तरफ हम बिलावल भुट्टो जरदारी का अल जज़ीरा पर जाकर इंटरव्यू देखें, हम बिलावल भुट्टो का अगर इंडिया के जो करण थापर को जो उसने इंटरव्यू दिया है वो अगर आप उठाकर देखें, बिलावल उसके सामने भीख मांग रहा है। यानी एक तरफ हमारे पास एविडेंस मौजूद है कि इंडिया करवा रहा है, इंडिया की एजेंसीज करवा रही है, और ये बड़ी खौफनाक किस्म की कार्रवाई है जो सूबों के लोगों को, यानी सूबों की आइडेंटिटी की बुनियाद पर, एक सूबे की आइडेंटिटी की बुनियाद के ऊपर, शक्ल की बुनियाद पर, आपकी जुबान की बुनियाद के ऊपर आपको मारा जा रहा है। तो ये जिस तरीके से, और एक वेल कोऑर्डिनेटेड, और ये बड़ा सीरियस किस्म का अटैक है कि जहां पर नाकाबंदी करके वो खड़े हैं, वहां पर मौजूद है और फिर शिनाख्त देख रहे हैं। यानी इतना टाइम उनके पास मौजूद है कि वो आपको कह रहे हैं कि आईडी कार्ड निकालें फिर देखें। तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छा खासा टाइम लगा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बैनुल अक़वामी तौर पर जाकर भीख मांगना कि इंडिया हमारे साथ बातचीत करे, उनके सामने एड़ियां रगड़ना, उनके सामने इंतहाई सबमिसिव रवैया बिलावल भुट्टो जरदारी का समझ से बाहर है कि बिलावल देखिए क्या खुद से कह रहे हैं या बिलावल साहब की जो CV पर दस्तखत करते हैं वो बिलावल साहब से करवा रहे हैं, वाले जो भी करवा रहे हैं समझ से बाहर है, क्लैरिटी नहीं है, पॉलिसी नहीं है। DGISPR साहब जो सबूत पेश करते हैं, हम सब, ये बैनुल अक़वामी मीडिया भी उनके ऊपर जाकर कन्विंस हो जाता है। एक सवाल नाज़रीन बातों का ये भी ज़हन में आता है कि आखिर क्या वजह है कि हम इंडिया के अंदर स्ट्राइक नहीं कर सकते। हम ऐसे दहशतगर्द जो इंडिया से ऑपरेट करवा रहे हैं, हम उनके अंदर विद इन इंडिया वहां पर नहीं पहुंच सकते। पहलगाम हुआ, एक जाली वाकया था, 2 नंबर किस्म का वाकया था, हम क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों अपनी सॉवरेनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए, हम इंडिया के अंदर जो टेररिस्ट हब मौजूद हैं, ये जो ट्रेन कर रहे हैं, जो लोगों को भेज रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन ये जो आफियत है, ये जो नासूर है, ये जो नाग है, ये अपना फन फैलाए बैठा हुआ है, इसने सर उठाया हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, कभी ऑपरेशन संदूर, कभी ऑपरेशन बाम, और ये मसले क्यों नहीं खत्म हो रहे? अफगानिस्तान से तालिबान आ जाते हैं या TDP बलोचिस्तान में जो है ये फितना ख्वारिज आ जाते हैं, या जी। एक तो ये बात है कि इंडिया ये ऑपरेशन संदूर, जिस तरह वो मोदी ने कहा है इस टाइम जो उनका है, उसने कहा है जी मेरी रगों में खून नहीं दौड़ रहा, संदूर दौड़ रहा है। ठीक हो गया। पूरी तरह से हम हाईजैक हो चुके हैं। शायद ये मैं ज्यादा खतरनाक कह रहा हूँ, बट हकीकत यही है, अल्लाह जानता है कि हम तो बुरे तरीके से हाईजैक हो चुके हैं। ठीक हो गया। नहीं, एटॉमिक पावर है, पाकिस्तान है, आजाद मेरे भाई, इस टाइम तो हम 5-10 लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। अच्छा, इस वक्त हम 5-10 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। हम किसी बड़ी जगह पे जाने के लिए हमेशा तैयार हैं। नहीं, वैसे 5 लोग तो भी हम मौजूद हैं, 1 2 3 4 5 लोग, कैमरामैन साथ, ये टीम मेंबर 5 लोग। आप ओपन इंटरव्यू कर रहे हैं इसलिए अच्छा, अगर आजादाना बात करेंगे तो वो तलक होगी। ठीक हो गया। नहीं, और वैसे भी हम दुश्मन को ऐसी कमजोरियां नहीं देंगे, ये हमारे घर के मसले हैं। हाँ, जिधर पाकिस्तान की बारी आएगी इसे हम घर में सॉल्व करेंगे। जहाँ पे पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान को अल्लाह ने, ये अल्लाह का राज है, ये अल्लाह ने खिता जुदा की, ये क़यामत आबाद रहेगा और इसमें बसने वाले भी। अच्छा, अभी यहाँ से भी DGISPR की तरफ से भी स्टेटमेंट गई है, उन्होंने इंडिया को ये कहा है कि भाई ऐसी एक्टिविटीज अगर ये इस तरीके से अगर यही मामला रहे, दोनों साइड में कशीदगी रही, तो जंग की तरफ बात जा सकती है। फिर पाकिस्तान के जो चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि इंडिया ब्लॉक्स बना रहा है पाकिस्तान। और इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान और इस्लामिक कंट्रीज, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और आई थिंक ईरान और फिर आगे तुर्की को मिला के जी इंडिया के अगेंस्ट ब्लॉक बना रहे हैं। देखें, जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना इस टाइम, वो मैं समझता हूँ कि जितने बड़े चीफ हैं पहले, अच्छा, जितने पावरफुल चीफ हैं, अच्छा, अमेरिका गए हैं, समझ रहे हैं, और जितने अच्छे तरीके से वो दुश्मन को मार दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ थोड़े से ठंडे हैं कि वो इस तरह की ठंडी बात कर रहे हैं, तारीफ करके। अच्छा, वो ठंडी बात कर रहे हैं कि दुश्मन को इतना मौका दे रहे हैं। मैं आप कौम तो तैयार है। मैं आई वॉज शॉक्ड एक्चुअली कि पता नहीं क्यों हमारे यहाँ पे जो है वो जर्नलिज्म जो है वो ये सियासी मामलात में से निकलती ही नहीं है, जबकि ये इतनी इंपॉर्टेंट खबर थी, लेकिन इसको एब्सोल्युटली ज्यादातर सहाफियों ने जो है वो इग्नोर कर दिया। हमारे मुल्क की सियासत सिर्फ डायलॉग बाजी से ही चलती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।